ओम नमः शिवाय। आइए चलते हैं चार धाम की यात्रा। आज मैं आपको करा रही हूँ उत्तराखंड की चार धाम यात्रा, जो हमारी छोटी चार धाम यात्रा है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारी चार धाम यात्रा उत्तराखंड के अंदर छोटी चार धाम यात्रा होती है, जिसमें चार स्थान आते हैं। हम बात कर रहे हैं आज सबसे पहले केदारनाथ की। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। बड़ी चार धाम यात्रा में हमारा जो आता है वो आता है द्वारकाधीश, जगन्नाथपुरी और आपका कन्याकुमारी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी। तो ये हमारी बड़ी चार धाम यात्रा में आती है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर छोटी चार धाम यात्रा में श्री केदारनाथ की। केदारनाथ भगवान शिव शंकर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जहाँ पर भगवान शिव शंकर विराजमान हैं। अब यहाँ पर कैसे जाए, क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी। और अभी आपने हाल फिलहाल की न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पर मौसम बदलने की वजह से काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है, जिसमें वहाँ से बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा गिरी, लैंडस्लाइड हुई है और बर्फ़ के अंदर लोग भी दब गए। तो आप भी केदारनाथ जा रहे हैं तो जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। और फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं या बैचलर अकेले भी जा रहे हैं आप, तो कुछ बातें आपको अवश्य ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये वहाँ की सारी इमेज है, सारी एक्चुअल पिक्चर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी ज़्यादा बर्फ़ इस बार वहाँ पर पड़ी है। और ये जो सामने मंदिर देख रहे हैं, ये हज़ारों साल पुराना मंदिर है। कहते हैं कि इससे जो हमारी चार धाम यात्रा में केदारनाथ धाम है, ये इसका मंदिर का निर्माण जब पांचों पांडव स्वर्ग के लिए गए और उन्हें कुल हत्या पाप लगा था। कुल हत्या पाप सिर्फ इस संसार में एक ही भगवान है जो माफ़ कर सकते, वो भोलेनाथ हैं। तो भोलेनाथ को वो ढूंढते ढूंढते जब यहाँ पर केदारनाथ पहुँचे, तब उन्हें भगवान शिव बैल के रूप में दिखाई दिए, तो भीम ने उन्हें पकड़ लिया। तो केदारनाथ जो है यहाँ पर जो उनका पीठ का हिस्सा है वो केदारनाथ में रहा। बाकी मध्येश्वर में उनकी नाभि और तुंगनाथ में उनके पैर और मुख उनका निकला नेपाल काठमांडू में। तो इस तरीके से ये पूरा है, इसको पंच केदारनाथ कहा जाता है। ये एक ज्योतिर्लिंग बनता है आपका। तो छोटी चार धाम यात्रा में जब भी आप आ रहे हैं, केदारनाथ के लिए आ रहे हैं, तो जो आपकी यात्रा शुरू होती है वो रुद्रप्रयाग होते हुए, कर्णप्रयाग होते हुए आप आएंगे सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग से आपको जब आएंगे तो गौरीकुंड, और गौरीकुंड फिर सोनप्रयाग आपका, और वहाँ से आपकी फिर यात्रा शुरू हो जाती है। अब यात्रा की बात करते हैं, यहाँ पर आप घोड़े से भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप यात्रा का प्लान करें, कम से कम दिन में आप 5 किलोमीटर का वॉक या दौड़ जरूर लगाएं आपको, तभी यहाँ पर आप यात्रा के लिए जा सकते हैं। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि अभी मौसम ख़राब होने की वजह से, जैसे आप सामने बर्फ़ देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी हो रही है। ये पहली बार है कि इतने वर्षों के इतिहास में मई के महीने में भी वहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा। अक्सर आपको जो स्नोफॉल देखने को मिलता था वो मई में ना देख के आपको जनवरी फरवरी के महीने में होता था, लेकिन इस बार मौसम बदलने की वजह से आपको मई के महीने में वहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करते हैं वहाँ की आपकी सुविधाओं की, तो आपको वहाँ पे कोई होटल तो नहीं मिलेंगे, टेंटों में रुकने के स्थान मिलेंगे। बाकी खाना वगैरह पहाड़ी एरिया, तो खाना थोड़ा कॉस्टली होगा। और इस बार तो अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया, पहले जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं था, इससे 1 साल पहले की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे जगह जगह रुकने के लिए टेंट की सुविधा मिल जाएगी। गढ़वाल मंडल के जो है GNVN गढ़वाल मंडल के आपके यहाँ पे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, टेंट्स मिल जाएंगे। और ये रास्ता है जो चारों तरफ आपको सफ़ेद चादर दिख रही है बर्फ़ की, ये रास्ता है। अगर आप यहाँ पर 3 तरह की सुविधाएं आपको मिलेगी। पहली, आप घोड़े से भी जा सकते हैं। घोड़ा आपको वहीं सोनप्रयाग से घोड़ा मिल जाता है, जो आपका वहाँ पे सरकारी पर्ची कटती है, वहाँ से आपको 2100 से 2500 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं, पहले ही हेलीकॉप्टर बुक करके जाए, तो हेलीकॉप्टर आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो फाटा से और गुप्त काशी से, 2 जगह से आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं वॉक इन के लिए, फिर आपको सोनप्रयाग से आप टैक्सी लेके ऊपर जाएंगे और वहाँ से फिर आपकी यात्रा गौरीकुंड के पास से शुरू हो जाती है। इस बार का मौसम ख़राब होने की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और इसकी समुद्र तल से जो हाइट है वो आपकी यहाँ पर 11,760 फीट की हाइट है।
जिसके कारण यहाँ पे मौसम गर्मी के समय में भी काफ़ी ठंडा रहता है, इसलिए आप गर्म कपड़े अवश्य लेके जाए, स्पोर्ट्स शूज़ लेके जाए क्योंकि ठंडा मौसम रहता है। और साथ में गर्म कपड़े लेके ज़रूर जाइएगा। और जो भी यात्रा है आप सुबह के समय शुरू करें क्योंकि 1:30 बजे के बाद की यात्रा यहाँ पर बंद कर देते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाके सुविधा अधिक ना होने के कारण आप यात्रा का प्रारंभ सुबह के समय करें, जिससे आप सुविधा अनुसार अपने गंतव्य स्थान पहुंच जाए और आप वहां स्टे कर सके, क्योंकि कोई होटल नहीं है यहाँ पर। जो भी रुकने की सुविधा है वो गढ़वाल मंडल के टेंट हाउस है और उसमें आपको पर गद्दे या बेड के हिसाब से वहाँ 750 रुपये से लेकर और 1000-1200 रुपये तक डिपेंड करता है आपके रेट के ऊपर, उनके वहाँ पर सुविधा मिल जाती है। अब बात करते हैं आपको कि मंदिर की। मंदिर के ऊपर भी वहाँ गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस बने हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें वहाँ पे मौसम ख़राब होने की वजह से लोगों को रुकना नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो दर्शन करें और आप नीचे आ जाएं, अपनी यात्रा रिटर्न की शुरू कर दें। बाबा जी के दर्शन करके वहाँ पर भोलेनाथ जी को घी का प्रसाद रूप में, मतलब वहाँ पे प्रसाद जो चढ़ता है वो नॉर्मल प्रसाद चढ़ता है और बाबा जी को घी का लेप लगाया जाता है। मंदिर में आपको दर्शन करने के बाद पीछे, मंदिर के जस्ट पीछे भीमशिला है। भीमशिला जब भगवान शिव शंकर ने भीम और उनके परिवार को 5 पांडव के दर्शन दिए थे, तब उन्होंने भीम से कुल हत्या माफ उनकी कर दी थी और भीम ने उन्हें वचन दिया था कि मैं वचनबद्ध हूँ आपके साथ प्रभु, जब तक मैं रहूँगा, ठीक है, तब तक ये ज्योतिर्लिंग रहेगा, तब तक मैं आपके इस मंदिर की रक्षा करूँगा। तो इस शिला को जो भीमशिला नाम दिया गया, इसी वजह से भीमशिला नाम दिया गया। जब केदारनाथ की 2013 में आपदा आई और इस भीमशिला ने जो पानी था वो 2 साइड करके और मंदिर की रक्षा की, इसीलिए इसको पुराणों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार लिखा हुआ भी है, भीमशिला नाम दिया गया। तो आप जब भी आए यहाँ पे बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, आपको झरने मिलेंगे, चीड़ के पेड़ मिलेंगे, अखरोट के पेड़ मिलेंगे देखने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़, हमारे भोले शंकर, जटाधारी शिव शंकर के दर्शन करने को मिलेंगे। कहते हैं कि भोलेनाथ एक ऐसे प्रभु हैं, ऐसे भगवान हैं, प्रसाद फूल नहीं उनको भी चढ़ाओ, आप सिर्फ जल ही चढ़ा दो तो वो नाम मात्र से प्रसन्न, जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोगों ने भी केदारनाथ के कई बार दर्शन किए, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप भी जरूर जाए दर्शन के लिए। आप जरूर बताएं कि आपने अभी तक हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से किस किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हुए हैं और कौन कौन सी यात्रा की है। आप इस चैनल से जुड़े रहे, आपको सनातन धर्म और हमारे जितने भी प्राचीन मंदिर है, हमारे शक्तिपीठ हैं, हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, उनका सबका अपडेट मिलता रहेगा। आप ज़रूर बताएं आप केदारनाथ किस ईयर में गए थे और आज अब गए हैं तो वहाँ पर क्या डिफरेंस आया है पहले से और अभी आज तक के डेट में। अब हम लोग बात करते हैं ज्योतिर्लिंग में से आप लोगों ने कौन कौन से ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, कौन कौन से ज्योतिर्लिंग पूरे हो चुके हैं, आप मुझे ज़रूर बताएं। और भगवान शिव शंकर से ज्योतिर्लिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी चैनल में देख सकते हैं आप। हर जगह की वीडियो हमारे जो भी भगवान के ज्योतिर्लिंग है देख सकते हैं।